अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हम इस फॉर्म को पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। अब ए सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो पहले हमने इसमें फैमिली ऑफ सेट जो हमने देखा था उसमें हमने ऑड नंबर को भी डिस्कस किया था। ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन में लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म, ये ब्रैकेट से स्टार्ट लेंगे, फिर हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, 5, 7, 9। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1 2 3 4 5, और जो पहले स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वो नंबर है, ऑड नंबर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ है वैल्यू बी सेट दिया उसने, बी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब आपको वीक के जो दिन होते हैं उसके नाम याद होने चाहिए। अब क्या नाम आएंगे इसमें, हम स्टार्ट लेंगे बी सेट से, सोल्यूशन में लिखेंगे बी सेट आ जाएगा हमारे पास। संडे से स्टार्ट कर लेते हैं, संडे, फिर मंडे, इसी तरह आगे लिखते जाएंगे, ट्यूसडे, फिर लिखेंगे वेंसडे। तो स्टूडेंट ये आपने याद ही रखने हैं नाम इसके। वेंसडे कॉमा लगाएंगे, फिर इधर ही लिखेंगे थर्सडे, फिर लिखेंगे फ्राइडे, फिर लिखेंगे सैटरडे, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट फिर एक बात बता दूं कि टेबुलर फॉर्म को जो हमने अंडरस्टैंड किया था उसको हम ब्रैकेट से स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट हैं या मेंबर है उसको लिखते हैं और कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं, फिर इसी तरह ब्रैकेट से उसको क्लोज कर देंगे। अब जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में जो दिया उसने कि सी सेट है आपके पास एक, सी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमने ये सेट ऑफ द लास्ट 5, अब ये देखना है कि 5 लास्ट अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब स्टूडेंट आपने लास्ट से देखना है। अब ये देखें, हम पहले रफ स्टार्ट कर लेते हैं कि हम पी क्यू आर एस टी, ये देखें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब ये 1 2 3 4 5, तो ये वी से हम अगर स्टार्ट लें वी डब्ल्यू एक्स वाई जी तो हमारे पास आ जाएंगे लास्ट 5 अल्फ़ाबेट। अब हम लिखेंगे सी सेट इज़ इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो स्टूडेंट ये थे टेबुलर फॉर्म लास्ट 5 अल्फ़ाबेट इंग्लिश के 1 2 3 4 5। तो अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है आपको, उसने कहा है कि एक डी सेट है, डी सेट लिख लेते हैं हम। डी सेट इज़ इक्वल टू, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ऑफ द इवन नंबर्स, ये सेट ऑफ द इवन नंबर जो हैं वो आपको पता है कि जो 2 पे डिवाइड हों वो इवन नंबर होते हैं। सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर दैन, अब उसने एक कंडीशन लगा दी है कि इवन नंबर हैं जो ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 25। अब आपने लिखना है डी सेट, सोल्यूशन में डी सेट इज़ इक्वल टू, अब 9 से आपने ग्रेटर लिखने हैं, 9 से ग्रेटर 10 से स्टार्ट हो जाए, 10 2 पे डिवाइड हो जाएगा, लिखेंगे 10 12 14 16 18 20 22 24। अब ये जो नंबर लिखे हैं ये लेस ग्रेटर दैन 10 9 है,
ये देखिए 10 जो है ग्रेटर है, ये सारे ग्रेटर हैं 9 से, और फिर ये लेस दैन 25 यानी 25 से सारे लेस हैं। तो ये था इसका आंसर। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, वो अब उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं दिया, उसने सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया है। तो वो हम लिखते हैं फिफ्थ पार्ट, ई सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है, ये जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जी से। जी क्या होता है? इंटीजर सेट होता है। और ये जो हमने सिंबल लगाया है इसका मतलब होता है एंड का मतलब उर्दू में और। एंड -9 लेस दैन, ये लेस दैन के नीचे एक ये लाइन लगा दी है, इसका मतलब ये लेस दैन एक्स, फिर एक्स लेस दैन 12, ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसने कहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है जी से। जी इंटीजर नंबर हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और फिर उसमें एक कंडीशन लगा दी है कि -9 वो जो आपके पास एलिमेंट हैं वो -9 लेस दैन एक्स, जो आप एक्स एलिमेंट लेंगे उससे -9 छोटा है जो एलिमेंट आप एक्स लेंगे। और फिर ये इक्वल टू भी लगा दिया है नीचे, ये जो लाइन लगा देते हैं, ये लेस के नीचे, लेस दैन के नीचे अगर हम नीचे लाइन लगा दें तो ये हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू, यानी कि मतलब छोटा भी है और इक्वल भी है। तो ये हमने आप देखना है। सपोज मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दूँ कि -8 लेस दैन इक्वल टू तो -9 ही आ जाएगा। फिर -9 लेस दैन किससे आएगा? -8 से आ जाएगा। इसका मतलब -9 से हम स्टार्ट लेंगे। अब हम करते हैं सोल्यूशन। आप पहले रफ पे डाटा बना लें। ये लिखें ई सेट इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट स्टार्ट। तो अब ये सारी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ, ये देखें -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, इधर लिख देता हूँ मैं नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्लोज कर देते हैं। अब वो कहेंगे 12 भी लिख दिया। उसने कहा था कि x लेस दैन 12, जो x के ये एलिमेंट हैं ये 12 से, लेकिन साथ उसने नीचे लाइन लगा दी, इसका मतलब है इक्वल टू 12 भी आएगा, लेस भी और इक्वल टू भी, लेस दैन इक्वल टू वो नंबर आ जाएगा साथ। तो ये इसके लिखने का तरीका है टेबुलर फॉर्म में। अब स्टूडेंट 6 पार्ट है, उसमें सेट दिया है f इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स, यानी कि इस f सेट के जो तमाम मेंबर हैं उसमें से जो हर मेंबर है x बिलोंग्स टू, वो और नंबर से बिलोंग करता है, और फिर क्लोज कर दिए। ये हमारे पास उसने दिए सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। इसको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो लिखते हैं सोल्यूशन में हम लिखेंगे सेट f इज़ इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि कौन से हैं हमारे पास ऑड नंबर होता है 1 होता है हमारे पास, फिर 3 नंबर होता है, 5 होता है, 7 होता है, सो ऑन चलते जाएंगे। इसी तरह ये डॉट लगा के आप इसको क्लोज कर देंगे। उसने कंडीशन नहीं लगाई कि आपने कितने लिखने हैं। इसके बाद है 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 पार्ट में स्टूडेंट जो क्वेश्चन दिया उसने फिर सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया है। उसने कहा जी सेट इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जो जी सेट के एलिमेंट हैं उसमें से हर एलिमेंट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये n से। फिर एंड लगा दिया है, एंड x, और वो जो एलिमेंट हैं लेस दैन 15, वो 15 से छोटे हैं। उसने ये सिर्फ लेस दैन का लगाया, नीचे लाइन नहीं लगाई, इक्वल टू नहीं लिखा। अब हम इसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे g इज़ इक्वल टू, हम स्टूडेंट अब हम इसके लिखेंगे नेचुरल नंबर। वो जो नेचुरल नंबर होंगे वो लेस दैन 50 होंगे। लेट स्टार्ट, ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 नहीं लिखेंगे, लेस देन 50। अब स्टूडेंट 8th पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 8 पार्ट में जो उसने क्वेश्चन आपको दिया है, उसने कहा है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। उसने सेट दे दिया है कि उसका नाम नहीं लिखा। सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। अब उसने कंडीशन लगा दी कि 7 लिखने आपने और 7 प्राइम नंबर लिखने, 7 प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 पे डिवाइड हो और इटसेल्फ नंबर पे डिवाइड हो, या जो प्राइम नंबर होगा उस पे डिवाइड होगा और 1 पे डिवाइड होगा। अब सेट का कोई नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम ए सेट रख लेंगे। ए सेट सोल्यूशन में लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 7, तो पहले लिखेंगे 7। तो आपको पता है कि ये जो 2 है ये भी प्राइम नंबर है, तो ये 2, फिर इसके बाद 3, ये, फिर इसके बाद 5, फिर 7। 9 नहीं आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, 1 पे डिवाइड होता है, 9 इटसेल्फ नंबर पे डिवाइड होता है और ये 3 पे भी डिवाइड होता है। तो इसके बाद 7 के बाद हम लिखेंगे 11। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और 11 के बाद लिखेंगे 13, ये 6 हो गए। और फिर 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे। 15 भी 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है और 15 पे होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया हमारे पास 7, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, जिसमें हमने डिस्कस किया है टेबुलर फॉर्म को, और उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी डिस्कस हो गई, और उसमें सेट बिल्डर नोटेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करें और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।